हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 32। उपदेशमेवाप्येवम् आचार्य तत्त्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृतिं पराम्। उपदेशम अवाप्य एवं
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः। आत्मा का दर्शन करने के लिए शास्त्र श्रवण आवश्यक है, और शास्त्र श्रवण के लिए गुरु भी आवश्यक है। और इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा महापुरुष संश्रय, वो महापुरुष संश्रय, महापुरुष का आश्रय प्राप्त करना है। महापुरुष का आश्रय प्राप्त होना भी दुर्लभ है। गुरु जो है, जो सद्गुरु है, कल हमने देखा शास्त्र अध्ययन करने वाले हैं, स्वाध्याय और प्रवचन जो करने वाले गुरु है वो दुर्लभ है। तो गुरु के पास जाके भी, अब ठीक से समझो, गुरु के उपदेश का श्रवण करना है। ये श्रवण क्या है? श्रवण भी एक पारिभाषिक शब्द है। कर्म पुरुष तंत्र है और ज्ञान वस्तु तंत्र है। कर्म आपके स्वतंत्र संकल्प शक्ति के आधार से होता है। आप संकल्प करो तब होगा ये कर्म। कर्म का आधार आप है, पुरुष तंत्र है। लेकिन ज्ञान आपके संकल्प पर, आपकी इच्छा पर आधारित नहीं है। इसीलिए हम वाक्य भी देखो, कर्म करते हैं, ज्ञान करते हैं नहीं बोलते, ज्ञान होता है। ज्ञान कभी क्रिया नहीं हो सकता, ज्ञान कभी आपके संकल्प पर आधारित नहीं है। और अगर श्रवण करना है तो श्रवण भी क्या है? आपके पास 5 ज्ञानेंद्रिय है, और वो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान होता है वो आपके संकल्प पर आधारित नहीं है। अब ठीक से समझो, ज्ञान होता है। आप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करो जहां ज्ञान होने की अनुकूलता होती है, लेकिन एक बार वो परिस्थिति बन गई, फिर आपके संकल्प का वहां कोई प्रकार से भी कर्म है ही नहीं। स्वामी जी इसलिए कहते थे, योर फ्री विल हैज नो रोल टू प्ले। आपका जो स्वतंत्र संकल्प शक्ति है, उनको कोई प्रकार से भी कोई वेश वहां भजन, वो वेश जो है वो वेश बजाना नहीं है, वो वेश करना नहीं है। जैसे वो नट है, जैसे आप है, आप जीवन में अनेक कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म करने के लिए आपको अपने संकल्प की आवश्यकता है। और इसीलिए ये जो कहते हैं सत्कर्म परिपाकात, ये पुण्य कर्म जो है वो पुण्य कर्म हमें एक अनुकूल वातावरण देता है। इतना ही नहीं, आप ठीक से समझो, संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद आपको मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष की इच्छा ही किसको है? भागवत में वो कथा आती है ध्रुव की। ध्रुव महाराज को जो विष्णुदूत लेने आए, तो ध्रुव ने कहा, राजा ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो प्रजापरायण हूं, प्रजा प्रेमी राजा हूं, मैं अकेला विष्णु लोक में नहीं आऊंगा, मेरी सारी प्रजा भी मेरे साथ आएगी। तो विष्णुदूत ने कहा ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, और हमारा ये जो पुष्पक विमान है वो तो फोल्डिंग है, आप जितने भी ले आएंगे सबको हम बैठा देंगे, आप जाइए और अपनी प्रजा को लेके आइए। वो गए, उन्होंने सोचा ये सब जो प्रजा है वो, मैं प्रजा प्रिय हूं, लेकिन मेरी प्रजा जो है वो राजा प्रिय है, उनको तो मैं बहुत प्रिय हूं।
मेरी सब बात मानते हैं ये लोग, और इसलिए जाने लगे। वो नगर शेठ जो था, नगर शेठ को पूछा, चलो विष्णु दूत आए हैं, हम विष्णु लोग जाएंगे। अगर वो, और जब नगर शेठ को बताया, नगर शेठ ने कहा नहीं नहीं। क्यों? अरे अभी तो मेरा बेटा जो है, मेरे बेटे की शादी करनी है, उनको ये धंधा सिखाना है, उसके बेटे को बेटे पौत्र को मेरी गोदी में खिलाना है। अब देखो, बहुत सारी इच्छा लेके हम आए हैं। और राजा ध्रुव ने सोचा ठीक है वो नहीं आएंगे, दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा, सबने कुछ न कुछ बताया, बाकी है। स्वामी जी हमेशा ये शब्द कहते थे, शेष बाकी। अंग्रेजी में प्रवचन करते थे तब भी ये स्वामी जी यही शब्द प्रयोग करते थे, देयर इज ऑलवेज बाकी इन अवर लाइफ। कुछ न कुछ छूट जाता है, कुछ न कुछ शेष रह जाता है, और इसीलिए सबको मोक्ष की इच्छा होगी ऐसा नहीं है। और मोक्ष की इच्छा होने के बाद भी महापुरुष संश्रय दुर्लभ है। आत्मज्ञान में रुचि होना ये दुर्लभ है। मोक्ष की इच्छा होना, अब देखो जो संसारी, अब ठीक से समझ, संसारी है वो भी मुमुक्षु तो है ही, उसको भी दुख से छूटना है, उसको भी मृत्यु से छूटना है, उसको भी अज्ञान से तो छूटना ही है। जो हमारी जो मूलभूत जो समस्या है वो तो किसी को पसंद नहीं है। तो मुमुक्षु तो सब मनुष्य है, लेकिन वो मुमुक्षुत्वम, वो मोक्ष की तीव्र इच्छा होना, तत्परता भगवान उसको कहते हैं, ये तत्परता हमारे में नहीं आती है। वो तत्परता भी आएगी। मोक्ष की इच्छा है, संसार से वैराग्य है, भगवान की भक्ति है। आप ठीक से समझना, आप चाहे गृहस्थ है या साधु है, लेकिन अगर आपके मन में मोक्ष की इच्छा है, आपके मन में ये जप जीवन में है, भक्ति जीवन में है, तो ये मोक्ष की जो इच्छा है वो हमको गुरु के पास ले जाती है। लेकिन गुरु के पास जाने के बाद भी क्या होता है, आप समझो। गुरु का काम ये है कि शिष्य को समझाना है कि आपकी जो समस्या है वो समस्या ये जगत नहीं है, ये जगत आपके दुख का कारण नहीं है, आप भी आपका दुख का कारण नहीं है। आप ठीक से समझो। इसलिए स्वामी जी कहते थे ये आध्यात्मिक जीवन हम जिसको कहते हैं, ये तत्व ज्ञान जो हम कहते हैं, उनका आरंभ कब होगा हमारे जीवन में? जब तक हम मानेंगे कि इसके कारण मैं दुखी हूं, उनके कारण मैं दुखी हूं, इस प्रकार का मेरा जीवन है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरा मन ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं, तो या तो हम बाह्य जगत को दोषारोपण करते हैं या तो अपने आप पर दोषारोपण करते हैं। मेरा शरीर ऐसा है, मेरी आंख ऐसी है, मेरा मन ऐसा है, मेरी बुद्धि ऐसी है। तो हम क्या करते रहते हैं? वी कीप ब्लेमिंग अदर्स, अदर पर दोषारोपण करते रहते हैं हम। और ये दोषारोपण जो हमारे करते रहते हैं, उससे हम ऊपर उठते ही नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते थे, और हमारे जो ये वैदिक सनातन धर्म वाले जो है ना, अगर बाहर कोई कारण नहीं मिला, अंदर कोई कारण नहीं मिला, तो एक और कारण है हमारे पास। और वो कारण क्या है? ये भगवान मेरी सुनता नहीं है, ये भगवान क्या कर रहा है, भगवान ऐसा क्यों करता है, भगवान ऐसा क्यों। और कोई अगर हमको ब्लेम, दोषारोपण करने के लिए कोई नहीं मिला, तो भगवान तो है ही। अब समझो, वी कीप ब्लेमिंग अदर्स। या तो जगत को ब्लेम करते हैं, क्या अपने आप को करते हैं, या भगवान को करते हैं। आजकल लोग यही पूछते हैं,
अरे ये भगवान क्या कर रहे हैं, ये कोविड कहां से आ गया। अब देखो, कोई अगर यहाँ कारण नहीं मिलेगा दुख का, तो फिर ऊपर वाला तो है, भगवान है। आप समझो। इसीलिए जब आप वेदांत श्रवण का आरंभ करते हैं तो पहले ये समझना पड़ेगा आपके दुख का कारण और कोई नहीं है। इसके कारण देखो, आप लोग मनोविज्ञान के, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट के, वो भी क्या करते हैं, आप अपने आप पर दोषारोपण करते हैं, इसलिए आपको डिप्रेशन आता है। और वो डिप्रेशन से निकलने के लिए आप क्या करेंगे, आपको एक निस्सहायता की अनुभूति होती है, आप अपने आप को परतंत्र समझते हो और इसलिए मनोचिकित्सक के पास जाते हो। और मनोचिकित्सक क्या करेगा, आप समझो। इसलिए स्वामी जी का प्रवचन है कलकत्ता में 1990 में स्वामी जी ने वो प्रवचन किया था। बहुत सुंदर प्रवचन किया था स्वामी। अब देखो, वो जो प्रवचन श्रेणी थी, उनका शीर्षक बहुत बढ़िया था, साइकोलॉजी हैज नो सॉल्यूशन एंड वेदांत हैज नो प्रॉब्लम। ठीक से समझो। अब देखो, साइकोलॉजी, मनोचिकित्सक क्या करेगा, आपने अपने आप पर दोषारोपण किया है, वो दोषारोपण जो है वो उनसे अलग कर देगा। नहीं नहीं नहीं, ये इसके कारण नहीं है, वो आपका जो ये फ्रेंड था ना, इसके कारण ये हुआ, आपकी मम्मी ऐसी है ना इसलिए ऐसे हुआ। तो क्या हुआ, ब्लेमिंग, जो दोषारोपण है वो गया नहीं है। आप समझो, उसका स्थान, उसकी व्यक्ति बदल गई है। तो क्या ये सॉल्यूशन है, ये समाधान है आपकी समस्या का? नहीं। मनोचिकित्सक कितने तक आपको उपयोगी होगा, क्योंकि समस्या वो नहीं है, आपका शरीर समस्या नहीं है, आपका मन समस्या नहीं है, आपकी बुद्धि समस्या नहीं है, ये जगत समस्या नहीं है। आप ठीक से समझो। जब तक हम ये सोचते रहेंगे, इसीलिए कहा परांग पश्यति परांग दर्शिना, हम बाहर देखते रहते हैं, हम ऐसे सोचते हैं हमारी समस्या बाहर है। और इसीलिए वेदांत जो है वो पहला ये काम करता है कि आपकी समस्या ये जगत नहीं है। अर्जुन ने भी वही सोचा, ये युद्ध समस्या है, और इसीलिए उसकी बुद्धि जो है वो एक जगह पर अटक गई थी, उसकी बुद्धि अटक गई थी, युद्ध नहीं करना है, बस हटक गई। महाराज श्री इसलिए हमेशा कहते थे, या तो हम भटक जाते हैं, हाँ क्या, या तो हम अटक जाते हैं। अब देखो, उसकी बुद्धि एक जगह पर अटक गई थी, युद्ध नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में जो समस्या अभी है और जो आने वाली समस्या है वो सब युद्ध के कारण होगी। तो उसने दोषारोपण कहां कर दिया? युद्ध पर कर दिया। और फिर दोषारोपण अपने आप पर किया। क्यों? अरे भगवान, वो तो दुर्बुद्धि है, वो तो नहीं समझते, हम तो समझते हैं कि नहीं। हमको समझना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो उसने दोषारोपण अपने आप पर कर लिया। अब देखो, ये जगत आपके दुख का कारण नहीं है। स्वामी जी हमेशा कहते थे, ये जगत आपको दुखी नहीं कर सकता है जब तक आप जगत को मंजूरी नहीं देते हैं, जब आप जगत को हाँ नहीं कहेंगे। अब सुन, इसलिए वेदांत में जो आते हैं, जो मुमुक्षु है, जो गुरु के पास गया है, तो गुरु का पहला काम ये है
कि उनको समझाना है कि ये जो बाह्य जगत में जो है, ये जो व्यवहारिक जो समस्या हमारी है, वो हमारे दुख का कारण नहीं है। हमारा दुख का कारण हमारी मूलभूत समस्या है, और जब तक वो मूलभूत समस्या रहेगी तब तक हम दुखी होते रहेंगे। जो विपरीत ज्ञान, व्यामोह कहा, जहां महामोह कहा मंगलाचरण में, यहां कहा व्यामोहिक निबंधनम। ये महामोह जो है, और मोह का कारण क्या है? ये विपरीत ज्ञान जो है, आपने अपने आप को मर्त्य मान लिया, अज्ञानी मान लिया, दुखी मान लिया है। और ये विपरीत ज्ञान जो है, जो आपका दुख का कारण है, उनका भी कारण क्या है? अविद्या एव। तो वेदांत का काम ये है कि पहले आपको समझाना है कि आपकी जो समस्या है वो आपके स्वरूप का अज्ञान है। आप अपने जो स्वरूप है, आपका जो तत्व है, वो तत्व को आप जानते नहीं है। और इसीलिए ये पुस्तक में भी देखो क्या कहा, तत्व विवेको यम विधीयते। तत्व विवेक की आवश्यकता है, आपके अपने स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। आप अपने आप को पहचानते नहीं है और इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। इसीलिए भगवान को भी कहना पड़ा, अशोच्यानन्व शोचस्तु। जो दुख करके योग्य, जो शोक करने योग्य नहीं है, उनके लिए अर्जुन तू शोक कर रहा है। अब देखो वही बात है, where do we place the reason for our sadness? भगवान वही कहते हैं, अशोच्यानन्व शोच। जो शोक करने योग्य नहीं है, उनके लिए तू शोक कर रहा है अर्जुन। अब समझो, इसीलिए वेदांत में आप मुमुक्षु जब जो है, वो जब गुरु के पास जब जाता है, तो गुरु पहले समझाते हैं कि आपका कारण ये अज्ञान है, अविद्या है। ये अविद्या उपाधि के कारण आप जीव बन गए। ये जीव ही कारण शरीर के कारण प्राज्ञ बन गया। वही जीव जो है, जो प्राज्ञ बन गया है, वही सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि करके तेजस बन गया। वही तेजस जो है, वो स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करके विश्व बन गया। तो आपका जो तादात्म्यपन है, अहम बुद्धि जो है, वो अहम बुद्धि का कारण तो अविद्या है। और जब तक अविद्या देवी बैठी है, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ, आपको जितना प्राणायाम करना है करो, आपको जितना योगासन करना है करो, जितनी तपश्चर्या करना है करो, जितने पुण्य कर्म करना है करो, कोई अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। गीता में भगवान बार बार यही कहते हैं कि अर्जुन, समस्या अज्ञान है, और इसके कारण ये मोह हुआ है, इसके कारण ये शोक हो रहा है। अविद्या है, अविद्या के कारण मोह है, विपरीत ज्ञान है, और उनके कारण शोक है हमारे जीवन। और इसलिए जो पहले ये शास्त्र, गुरु के पास शास्त्र, ये भी समझना है, गुरु के पास जाके वो शास्त्र श्रवण करेंगे ऐसा मत मानना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गुरु बनाते हैं, बात खत्म हो गई, पर फिर वही जीवन जीते रहते हैं। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमने तो गुरु बना लिया, और फिर जो करते थे वो करते रहते हैं। लेकिन जो शिष्य है, शिक्षा योग्यत्वात् शिष्य है, जो शास्त्र श्रवण करने के लिए, शिक्षा के लिए योग्य है। शासनात् शिष्य, जिसका गुरु शासन कर सकते हैं, जिसको गुरु उपदेश कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ का उपदेशम एव अवाप्य, गुरु के पास जाके शास्त्र श्रवण करना है, उपदेश प्राप्त करना है। तो अब देखो, संसार से छूटने की इच्छा है, वो मुमुक्षु है। अब जब उनको पता चला अविद्या समस्या है, तो अब क्या करना है? ज्ञानेन तु तदज्ञानः नाशितम्। वो ज्ञान की आवश्यकता है,
ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो मोक्ष की जो इच्छा थी, अब मोक्ष की इच्छा क्या बन गई? ज्ञान की इच्छा बन गई। जो मुमुक्षु है वो अब जिज्ञासु बन गया। जो मोक्ष की इच्छा वाला था अभी वो जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा वाला बना। इसीलिए गुरु का काम ये है कि ये जो मुमुक्षु है उनको जिज्ञासु में परिवर्तित करना है। स्वामी जी उसको कहते थे ये फ्रॉग लिपिंग है। यहाँ भी हमें दैवान अनुग्रह हेतुकम, ईश्वर की इच्छा जरूरी है, ईश्वर का अनुग्रह आवश्यक है। इसीलिए अष्टावक्र गीता में करे, अवधूत गीता में क्या कहते हैं? ईश्वर अनुग्रह देव पुंसाम अद्वैत वासना। ये अद्वैत वासना, अद्वैत ज्ञान की जो इच्छा है वो कब होगी? ईश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। ईश्वर का अनुग्रह होगा तब मोक्ष की इच्छा होगी, ईश्वर का अनुग्रह होगा तो योग्य गुरु प्राप्त होंगे, ईश्वर की इच्छा होगी तभी तो ये अनुग्रह होगा, तभी तो ये जिज्ञासा होगी। तो जो मुमुक्षु था वो जिज्ञासु बन गया। देखो भगवान भी जिज्ञासु शब्द उपयोग करते हैं, मुमुक्षु नहीं कहते। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग जो है वो मेरी भक्ति करते हैं। आर्त, जो दुखी है, जो जिसको दुख से छूटना है वो भगवान का स्मरण करता। अर्थार्थी, जिसको अपनी इच्छा की पूर्ति करना है वो भी भगवान का स्मरण करता है। जिज्ञासु, जिज्ञासुरपि योगस्य, ये जिज्ञासु है जिसको ईश्वर तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, ये जगत क्या है, वो तत्व को जानने की उनके मन में इच्छा है और इसलिए वो तत्व विवेक करने के लिए तैयार है। इसीलिए मोक्ष की इच्छा जो है वो ज्ञान की इच्छा में परिवर्तित होनी चाहिए। मुमुक्षु जो है वो जिज्ञासु बनना चाहिए। अब देखो, मोक्ष की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, लेकिन हम शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं? मुमुक्षु, जिज्ञासु। ये संस्कृत भाषा में उनको सन प्रत्यय कहते हैं। इच्छा के अर्थ में हम ये सन प्रत्यय लगा सकते हैं। पिपासा, पीने की इच्छा, पिपासा। अब समझ, तो ये जो सन प्रत्यय जो है उनकी एक विशेषता है। मुमुक्षु माने क्या है? आगे देख के गए कि उनके जीवन में जो प्रायोरिटी है, अग्रिमता, प्राथमिकता जो है, स्वामी जी कहते हैं उनके जीवन की जो प्रायोरिटी है बिल्कुल बदल गई है। वो भक्त है, वो संसारी है, वो धर्मनिष्ठ है, वो एक बात है, लेकिन उनके जीवन की जो प्रायोरिटी है, अग्रिमता है, वो बदलनी चाहिए। अब उनके जीवन की अग्रिमता है मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे ये संसार से मुक्त होना है, यही हमारे जीवन की अग्रिमता, यही हमारे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। अनेक इच्छाओं में एक इच्छा अगर होगी तो ये मुमुक्षा नहीं है। मुमुक्षा मानी कि पिपासा मानी क्या है? उनको इतनी तरस लगी है, उतना उसको प्यास लगी है कि बाकी सब उनके लिए गौण बन जाता है। पहले पानी पीना है, पानी पीने के लिए वो इतना आतुर है कि बाकी सब जो चीज है गौण बन जाती है। उसी प्रकार से मुमुक्षु माने कि मोक्ष उनके जीवन की अग्रिमता है, बाकी सब गौण बन जाता है, तब वो मुमुक्षु है।
इसलिए सन प्रत्यय जो है वो अग्रिमता दर्शाते हैं, प्राथमिकता, प्रायोरिटी दर्शाती है। इच्छा तो है ही। तितीर्षु, जिसको ये भवसागर तैरने की इच्छा है, तितीर्षु। और इसीलिए मोक्ष उनके लिए अग्रिम चीज है, प्रायोरिटी उनके लिए है। लेकिन वही जो मोक्ष की इच्छा है, गुरुजी क्या करते हैं, जिज्ञासा में परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि अज्ञान समस्या है, अगर अज्ञान समस्या है तो उनका जो समाधान है वो ज्ञान ही है। और ज्ञान जो समाधान है, तो अभी ज्ञान की इच्छा होगी, माने उनके जीवन में जो प्रायोरिटी है वो मोक्ष से अभी प्रायोरिटी कहां चली गई, ज्ञान पर चली गई। ज्ञान ही उनके लिए महत्व का है, बाकी सब गौण बनना चाहिए। इसलिए कहते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है, आत्मा वा अरे श्रोतव्य है। मैत्री, अगर आपको जानना है तो दर्शन योग्य तो आत्मा ही है, और आत्मा का दर्शन करना है तो श्रोतव्य है, श्रवण करने योग्य है। इसीलिए ये विद्यारण्य मुनि एक ही शब्द कहते हैं, उपदेशम। गुरु के पास ये जिज्ञासा लेके गुरु के पास जाके बैठना है, गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करना है। तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए। ज्ञान होना, ज्ञान के लिए इच्छा करनी पड़ेगी। और इसलिए मैंने आगे कहा कि ये सब आपके संकल्प है। मोक्ष की इच्छा आपको करनी है, तत्परता आप में आनी चाहिए, ज्ञान की इच्छा भी आपको ही करना है। ये सब पुरुषतंत्र है, आप समझो, ये पुरुषार्थ है। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ है, मोक्ष कोई अनुग्रह की बात नहीं है। आप ठीक से समझना, जैसे धर्म पुरुषार्थ है उसी प्रकार से मोक्ष भी पुरुषार्थ है। उनकी इच्छा आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उनकी इच्छा नहीं करेंगे तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। गुरु कितने भी वैरागी है, गुरु कितने भी ज्ञान निष्ठ है, लेकिन अगर शिष्य के मन में वो इच्छा नहीं है तो गुरु कुछ नहीं कर सकते। ठीक से समझो। तो ये मोक्ष की जो इच्छा है वो जो है वो आपको करनी पड़ेगी, वो आपके संकल्प में है। जिज्ञासा भी क्या है, वो आपके संकल्प में है। ज्ञान की इच्छा आपको करनी है। हमारे गुजराती में ऐसे कहते हैं, अगर किसी को कोई प्यास लगी ही नहीं है और आप उनको ठंडा पानी देंगे, वो पानी की उनको कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको प्यास लगी ही नहीं है। इसी प्रकार से अगर किसी को जिज्ञासा है ही नहीं और उनके सामने जाके आप वेदांत की बात करेंगे तो उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। ये तो कहते रहते, बोलते रहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्य में किसी को ये मोक्ष की इच्छा होती है। जो मोक्ष की इच्छा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो प्रयत्न करने वाले में किसी को ही ये ज्ञान के लिए इच्छा होती है। और ज्ञान की इच्छा होती है इसलिए वेत्ति तत्वतः, वो मेरे तत्व को जानता है। ये बहुत ही महत्व का है कि मुमुक्षु जिज्ञासु बनना चाहिए। जब तक आपके अंदर वो जिज्ञासु जो है, वो जिज्ञासु की जो तत्परता जो है, इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः। श्रद्धा जिसके अंदर है, शास्त्र में, गुरु में श्रद्धा जिसके अंदर है, उसको ये ज्ञान हो सकता है। लेकिन वो उनके साथ साथ, श्रद्धा के साथ तत्परता भी होनी चाहिए। ये तत्परता को ही हम प्रायोरिटी कहते हैं। इसीलिए जब व्यक्ति वेदांत श्रवण शुरू करता है तो वेदांत श्रवण करते करते ही उनके मन में ये प्रायोरिटी बनेगी। धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो तो ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। इसीलिए हम जो वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो नरसिंह मेहता है, वो नरसिंह मेहता कहते हैं
कि जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करते, तब तक आप जितनी भी साधना कर रहे हैं वो सारी साधना ये जन्म के लिए निष्फल है। आप ठीक से समझो। महाराज श्री भी हमेशा कहते थे कि आप जो प्रार्थना करते हैं, आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका पुण्य तो उत्पन्न होने वाला है ही, उनका पुण्य उत्पन्न होगा, लेकिन वो पुण्य का फल आपको कब मिलेगा आपको कोई पता नहीं है। तो ये जन्म में तो ये काम नहीं आया ना। आप जो अभी कर्म कर रहे हैं, आप जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, आप दान दक्षिणा कर रहे हैं, वो पुण्य कर्म है, लेकिन वो पुण्य कर्म इस जन्म में आपको काम में आएगा नहीं आएगा। बाद में आपको वो काम है, कौन से जन्म में कौन से लोक में वो कर्म फल मिलेगा आपको कोई प्रकार से भी उनका अंदाज है ही नहीं। और इसलिए सर्व पुण्य कर्म, इसलिए कहते सत्कर्म परिपाकात। ये पुण्य कर्म जो है वो पुण्य कर्म जब फलीभूत होते हैं तो यही जन्म इहैव तैर्जिता, इस जन्म में इस मनुष्य लोक में ही हमें ये प्राप्त करना है। तो ये तत्परता हमारे जीवन में आनी चाहिए कि ज्ञान हमारे लिए महत्व का, बाकी जो सब चीज जो है वो गौण बननी चाहिए। इसीलिए शास्त्र श्रवण करने के समय पर भी ये तत्परता होगी ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वेदांत श्रवण में आने के बाद भी उनके लिए और सब चीज इतनी महत्व की होती है कि ये श्रवण, ये मनन, ये चिंतन, ये सब गौण बन जाते हैं। उनकी बुद्धि उसी में पड़ती, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, वो वहां क्यों गया। अरे आपको क्या है, आप श्रवण करो। नहीं, हमारी बुद्धि और जगह पर चली जाती है। इसीलिए ये तत्परता मानी कि ज्ञान मुझे प्राप्त करना है, ऐसे ये जिज्ञासु हमारे अंदर बनना चाहिए। जिज्ञासुरपि योगस्य, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो जिज्ञासु है, एक बार आप जिज्ञासु बन गए, एक बार आपके जीवन में ये तत्व ज्ञान के जो महत्व जो है, तत्व ज्ञान की जो प्रायोरिटी आपके मन में आ गई, बाद में बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि फिर तो श्रवण करना है ना। आगे मैंने कहा ना कि ये मोक्ष की इच्छा करना पुरुष तंत्र है, ज्ञान की इच्छा करना पुरुष तंत्र है। लेकिन एक बार आप श्रवण करना शुरू करें, गुरु के पास बैठ गए, जिज्ञासा आपकी प्रायोरिटी बन गई, फिर आपका आपकी जो स्वतंत्र संकल्प शक्ति है, आपका जो फ्री विल है, उनका कोई काम है ही नहीं। बाकी जो काम करना है वो गुरु करते रहते हैं। इसीलिए कहा नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। एक बार हमारी बुद्धि ये गुरु के सामने रख देते हैं, फिर गुरु अपना काम करते हैं। इसीलिए ये बुद्धि को बुद्धं शरणमन्विच्छ, ये जो बुद्धि है, ये जो समझ है हमारे मन में, वो आनी चाहिए, उनका महत्व बनना चाहिए। एक बार उनका महत्व हो गया, फिर शास्त्र श्रवण बहुत ही सरल है। अब समझो, कर्म कठिन है, ज्ञान सरल है। क्योंकि ज्ञान में आपका कोई संकल्प काम नहीं करता है, आपको कोई प्रयत्न करना ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि ज्ञान में भी प्रयत्न करना है, तो ज्ञान में प्रयत्न नहीं है, आपके अंतःकरण की शुद्धि के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, ये यज्ञ कर्म में दान के लिए, तपश्चर्या के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, मानी अंतःकरण शुद्धि के लिए आपको कर्म करना है। लेकिन ज्ञान के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। आप समझो, ज्ञान होता है, कर्म करना पड़ता है।
अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो एक काम आप करना कि ज्ञान में आपका संकल्प का कोई रोल है ही नहीं, उनका कोई काम नहीं, आपका संकल्प का कोई काम है ही नहीं ज्ञान में। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं है, तो मैं आपको 2 प्रसंग दर्शाती हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके संकल्प में आपका संकल्प का कोई काम है ही नहीं ज्ञान के लिए। आप सुबह में शाम बैठे हैं शांति से और स्नान करके भगवान के पास बैठे हैं, आपने दिया भी जलाया है और आप आंख मूंद के जप कर रहे हैं। जप करना है तो आपको एकाग्रता लानी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। मन को एकाग्र करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयत्न पूर्वक आप जप कर रहे हैं, वो कर्म है। लेकिन पड़ोस में जो बच्चे हैं वो सुबह सुबह में अपना माइक शुरू कर देते हैं और अपना पॉप म्यूजिक शुरू कर देते हैं। वो सुनने के लिए आपको कोई संकल्प करना पड़ेगा। आप जब कर रहे हैं वहां जो आवाज शुरू हो गई, उनका पॉप म्यूजिक जाज म्यूजिक शुरू हो गया, वो सुनने के लिए आपको क्या संकल्प करना पड़ा? कुछ नहीं। समझते हो? जब करने के लिए संकल्प करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन पड़ोस में जो पॉप म्यूजिक बज रहा है वो सुनने के लिए कोई आपका संकल्प, कोई आपका प्रयत्न नहीं है, वो आप सुनते हैं। समझते हो? उसी प्रकार से आप बाजार में गए, अब जब आप बाजार में गए तो रास्ते में ये नगर की गटर आती है, गटर लाइन है। आप गटर लाइन के पास से पसार हो रहे हैं, वहां से जा रहे हैं और आपको क्या होगा? वो गंध आएगी, वो गंध ग्रहण करने के लिए क्या आपने प्रयत्न किया? नहीं। गंध ग्रहण होती है, करना नहीं पड़ता। अगर आप पुष्पक जो है, माली जो है, वो उनके यहां से आप गए तो पुष्प की जो सुगंध आ रही है, वो सुगंध ग्रहण करने के लिए आपको कोई प्रयत्न करना पड़ेगा? नहीं। अब समझो, ज्ञान होता है, ज्ञान में आपका संकल्प, आपकी प्रवृत्ति कुछ काम नहीं करती, होता है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान होता है, आप समझना ठीक से। अगर आप समझे कि मेरे प्रयत्न से मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा, बात खत्म हो गई। क्यों? पुरुष तंत्र बन गया, और ज्ञान कभी पुरुष तंत्र होता ही नहीं। इसलिए स्वामी जी कहते थे, एक बार हम शास्त्र श्रवण करने बैठे तो हमारे जितने भी संकल्प हैं, वो संकल्प को उस वक्त तक एक बाजू कर देना चाहिए। स्वामी जी उनके लिए शब्द प्रयोग करते थे, यू हैव टू सस्पेंड योर फ्री विल। अब सस्पेंड का हिंदी क्या करना मुझे पता नहीं। आपका जो संकल्प है उनको उस वक्त के लिए आप एक बाजू पर कर दो और सुनते रहो गुरु को। जो आपके कर्णेंद्रिय में गुरु के उपदेश का जो श्रवण हो रहा है, आप करते रहो। इसलिए कहते हैं उपदेशम अवाप्य, गुरु के मुख से ये उपदेश श्रवण करना है। लेकिन हमारी मुश्किल ही क्या है, हमारी कठिनता ये है कि जब हम श्रवण करते हैं तो हम गुरु को ही श्रवण नहीं करते हैं, हमारे 2 श्रवण चल रहे हैं। अभी अभी आप जब मुझे श्रवण कर रहे हैं तो मुझे तो आप श्रवण कर ही रहे हैं, एक दूसरा भी श्रवण आप कर रहे हैं, और वो जो श्रवण है वो आपकी बुद्धि का है। आपकी बुद्धि जो है वो बुद्धि आपको और कुछ कह रही है और वो भी आप सुनते हो।
हाँ, आज स्वामी जी ने ये बहुत अच्छा किया, ये ठीक से नहीं कहा, ये शब्द क्या बोल दिया, उसको कहते हैं कमेंट्री। आपकी बुद्धि की कमेंट्री चल रही है, आप कमेंट्री को भी सुनते हो और मुझे भी सुन रहे हो, और इसीलिए कहा यू हैव टू सस्पेंड योर फ्री विल, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं। बाकी सब छूट जाना चाहिए। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि बुद्धि से भी हमको वैराग्य होना चाहिए, हमारे राग द्वेष से भी हमें वैराग्य होना चाहिए। हमारे राग द्वेष से वैराग्य करना ही तो वैराग्य है। हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान। ये चिन्मयानंद जी ने जब मुंबई में सांदीपनी आश्रम बनाया ना पवई में, तो बगल में ही IIT, और चिन्मयानंद जी का अंग्रेजी इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया पढ़ाते थे, तो बहुत सारे IIT के प्रोफेसर भी जाते थे स्वामी जी के पास। तो एक बार कोई प्रोफेसर था, बड़ा पंडित था, वो IIT में PhD किया था। तो एक बार वो स्वामी जी के सामने तर्क वितर्क करने लगा, आपने ये कहा ऐसा नहीं होता है, आपने वो कहा। अब चिन्मयानंद जी थे बहुत शॉर्ट टेम्पर थे, उनको जब गुस्सा आता था ना, कोई सामने खड़े नहीं रहता। तो थोड़े वक्त तक तो स्वामी जी सुनते रहे, एक बार करा, 2-3 दिन बाद सुना स्वामी जी को, और जो स्वामी जी ने कुछ कहा ना उसके ऊपर उन्हें आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया, दलील करना शुरू कर। अब स्वामी जी सुनते रहे, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। अब जब 4थी बार किया, तब स्वामी जी ने बहुत ही संक्षेप में इतना शार्प जवाब दे दिया, यू आर प्रोफेसर फॉर योर ओन सब्जेक्ट, आई एम प्रोफेसर फॉर माई वेदांता। आप अगर फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, वो आपकी जो कुशलता है वो आपकी फिजिक्स की कुशलता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप वेदांत में भी कुशल हो गए। इफ यू वांट टू लर्न वेदांता, यू हैव टू लिसन टू मी, नॉट योर नॉलेज। हम अपने ही चलते रहते हैं, और इसलिए शास्त्र श्रवण जो है, शास्त्र श्रवण गुरु के शरण में जाके करना है, तो वो श्रवण में हमें हमारे जितना भी ज्ञान है, हमारे जितना भी तर्क वितर्क है, हमारा जितना भी अनुभव है, उन सबको उस वक्त के लिए एक बाजू करना पड़ेगा। तब हमारी बुद्धि वो ज्ञान के लिए उपलब्ध रहेगी, और जब वो बुद्धि ज्ञान के लिए उपलब्ध होगी, तब गुरु आपको ज्ञान करा सकते हैं। और इसीलिए श्रवण जो है वो पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष पुरुषार्थ है, आप समझो। लेकिन शास्त्र श्रवण करना वो पुरुषार्थ नहीं है। आप देखो, इसलिए भगवान कहते प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मानी आप गुरु के शरण में जाइए, मानी कि आपकी बुद्धि गुरु के बुद्धि के शरण में रखना पड़ेगा, तब आपको ये ज्ञान हो सकता है, नहीं तो फिर वो शाब्दिक ज्ञान हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते जिज्ञासुरपि शब्द ब्रह्म अति वर्तते। शब्द ब्रह्म माने कि वो शास्त्र के शब्द आपके पास रहेंगे, लेकिन शब्द से पर जो उनका अर्थ जो है वो आपके मन में उनका स्फुरन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान वहां कहते हैं शब्द ब्रह्म अति वर्तते। वो शब्द से भी आपको ऊपर उठना पड़ेगा। ब्रह्म शब्द है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो आप है। आत्मा शब्द है, लेकिन आत्मा के लिए जो शब्द है, जो उनका अर्थ जो है वो आप है। और इसीलिए ये शब्द को भी एक तरफ करके उनके अर्थ का जो स्फुरण है वो आपके हाथ में नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं है। जब आप श्रवण करते हैं तो वो स्फुरण अवश्य होता है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं उपदेशम अवाप्य एव, उपदेश प्राप्त करने के बाद। और कौन है? आचार्य तत्वदर्शिनः, आचार्य, आचार्य के पास। और वो आचार्य कौन है? तत्वदर्शिनः,
अब देखो, दो सब जगह पर ये दो विशेषण है गुरु के। मुंडक उपनिषद में कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कहा, गीता में भगवान ने कहा ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, और यहाँ कहते हैं आचार्य तत्वदर्शिनः। क्यों? आचार्य माने कि जो शास्त्र श्रवण किया है, और शास्त्र श्रवण माने कि शास्त्र पढ़ाने के लिए योग्यता उसके पास है। आचिनोति शास्त्राणि इति आचार्य, जिसके पास ये पूर्ण शास्त्र की दृष्टि जिसके पास है वो हमें उपदेश कर सकते हैं, और वो तत्वदर्शी माने कि जो श्रवण किया है वो श्रवण का अर्थ का स्फुरण भी उनको हुआ है, वो तत्वदर्शी है। और इसलिए उपदेशम अवाप्य आचार्य तत्वदर्शिनः। फिर क्या होगा वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।